हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आप। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना से पूरा देश हलकान है। तांडव कर रहा है कोरोना। 3,32,000 आज किसे जाए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। उसमें भी जिस तरीके से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत पैदा हो गई है, वो समस्या को ज़्यादा बढ़ा रही है। देश के हर कोने से एक ही खबर आ रही है कि पता नहीं इस अस्पताल में कब ऑक्सीजन खत्म हो जाए। क्या ऑक्सीजन की वास्तव में देश में कमी है? इस पे अलग से बात करेंगे कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री ने उन 10 मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट कराया, पूरे मामले ने दूसरा रुख अख्तियार कर लिया। सबसे पहले वो वार्ता सुन लीजिए जो सीएम और पीएम के बीच में हुई, और पीएम ने टोका कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, प्रधानमंत्री ने टोक दिया। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात कि प्रधानमंत्री को ये बात कैसे पता चली कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री गैजेट प्रेमी हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत नज़र रखते हैं। इन्होंने उसको रिकॉर्ड तो किया ही किया, पहले से प्लानिंग के तहत टेलीकास्ट करा दिया। प्रधानमंत्री की नज़र चली गई थी। ऐसी मीटिंग्स में जो प्रधानमंत्री बैठते हैं और मुख्यमंत्री बैठते हैं, तो एक तरह से बैक डोर में उनका ऑफिस भी काम कर रहा होता है, तो बातें तो पता चल ही जाती हैं। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया। दरअसल अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि दिल्ली के पास अपना कोई ऑक्सीजन नहीं है, प्लांट नहीं है, और जिस भी राज्य से मंगाओ, चाहे उत्तर प्रदेश से चाहे हरियाणा से, तो वो राज्य जो है उनके ऑक्सीजन को रोक लेते हैं। इससे हड़बड़ी में, और ये कह सकते हैं कि इस निराशा में, उन्होंने पहले से तय कर लिया कि इसको लाइव टेलीकास्ट कराएंगे ताकि देश और दिल्ली सुने। बस यहीं पर वो गलती कर बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो उनको छोड़ सकते थे, बिना टोके कि बोल लेने दो जितना बोल सकते हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे, मुद्दे अपने तरीके से उठा सकते हैं, उसका लहजा बहुत सख्त था, और कोई ऐसी तैयारी नहीं दिख रही थी कि वो ये रूपरेखा पेश कर सके कि दिल्ली में हम कोरोना से लड़ने के लिए अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ ये तैयारी की है और आगे हमारी ये तैयारी है। उन्होंने प्लान वाली कोई बात की ही नहीं, सिर्फ वो बातें की जो उनको चाहिए थी। जैसे कि ऑक्सीजन चाहिए कि हमें 480 टन ऑक्सीजन चाहिए और हमें मिल रहा है 350 के आसपास, तो ये बातें वो कह रहे थे। उसके बाद राज्य जो रोक ले रहे हैं उसके लिए आर्मी टेक ओवर करे, आर्मी का एस्कॉर्ट चले, आप उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फ़ोन कर दीजिए, मैं किसको फ़ोन मिलाऊं, और यहाँ पे ऐसा कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा। तो ये सब बातें उस तरीके की जैसे कि पॉलिटिकल इसमें बू आ रही है। बातों में उनकी उतनी गड़बड़ी नहीं थी, बात तो ठीक कह रहे थे, ऑक्सीजन को लेकर के हाहाकार है। लेकिन जब पीएम मीटिंग लेता है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि आप कंसंट्रेट कीजिए मुद्दे पे। तो ये सब हुआ, और राज्यों के मुख्यमंत्री, उसमें उद्धव ठाकरे भी थे, और राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपनी बात रखी और प्लान भी बताया। उसके पहले मीटिंग में प्रेजेंटेशन भी दिया गया था। तो आप मान के चलिए कि वहाँ पे सब कुछ वेल इक्विप्ड ऑफिस है, सब कुछ वहाँ गैजेट्स पे देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, और उसको आपने लाइव टेलीकास्ट करा दिया। बस यहीं से दूसरा रुख ले लिया। अब अरविंद केजरीवाल उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी। जो आदमी 7 साल से मुख्यमंत्री है, ये कैसे कह सकता है कि प्रधानमंत्री जो मीटिंग ले रहा है मुख्यमंत्रियों की, उस मीटिंग को मुख्यमंत्री कैसे
टेलीकास्ट करा सकता है। इसके पहले जो भी परंपरा और प्रोटोकॉल रहा है कि प्रधानमंत्री को भी यदि बोलना होता है, टेलीकास्ट कराना होता है, तो कंक्लूजन में वो बोलते हैं अलग से, और इसी तरीके से मुख्यमंत्रियों को भी ये अधिकार होता है कि उस मीटिंग के खत्म होने के बाद जो है आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या लाइव आकर के अपनी बात रख लेते कि प्रधानमंत्री से ये बात हुई। लेकिन उस मीटिंग को ही आप अपने वाले पोर्शन को टेलीकास्ट करा दें कि हमने मीटिंग में आज ऐसा कहा, ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट माना गया। खैर, ये तो राजनीति है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि समस्या का समाधान कैसे हो। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, किसकी कमी है? तो जो कंटेनर है, कंटेनर विशेष प्रकार का होता है जो ऑक्सीजन को लेकर के आता है, वो कंटेनर की कमी है, और अब उसी लिए एयरलिफ्ट कराया जा रहा है और जो है ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। कहा तो ये जा रहा है कि जितनी 6,500 के आसपास मीट्रिक टन की ज़रूरत है और हमारे पास 7,500 के आसपास है, लेकिन वो समय से कैसे उसकी डिलीवरी हो ये नहीं हो पा रहा है, बस इसी की ज़रूरत है। तो इस पे अलग से हम बात करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।